हाँ, आगे की क्लास के अंदर अपना था जो हमने उसके अंदर फॉर्मेट देखा था, जब पिछली क्लास में ये बात कही थी कि इट इज कंपल्सरी टू ऑल। जो कंपल्सरी टू ऑल है उसके स्थान पर जो सेंटेंस है वो हमें अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेंगे, वहां पर उनके स्थान पर यूज करना है। जैसे सेंटेंस है, दोज हु आर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर। यानी कि हमने कहा कि गांधी जयंती के अंदर हमने यदि लेना है कि 2 अक्टूबर को है, तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी इसके अंदर भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारी जो तारीख जाएगी वो 1 तारीख जाएगी, यानी 1 अक्टूबर की चली जाएगी, क्योंकि ताकि जब भी कोई कल्चरल एक्टिविटी जो उसकी सूची होगी वो 2 तारीख को उसके प्रोग्राम में नाम आ जाएगा। ऐसे ही जब रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो ये दूसरा सेंटेंस है, इट इज कंपल्सरी टू ऑल द स्टूडेंट्स टू कम इन स्कूल यूनिफॉर्म। उसमें ये चला जाएगा, इट विल रीओपन ऑन, जैसे दीपावली या होली हॉलीडेज है उसमें आगामी तारीख जो भी हमारी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। डिफॉल्टर्स विल हैव टू पे लेट फी, यानी कि जो भी विद्यार्थी यदि विद्यालय में 3 दिन के अंदर फीस जमा नहीं करता तो उसके डिफॉल्टर्स की लेट फीस के साथ उसे जमा करना होगा। अब यहाँ पर है, दोज हु आर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम्स द अंडरसाइन विद द पेरेंट रिटर्न परमिशन रिपोर्ट, क्योंकि आजकल जो समर वेकेशन टूर और विंटर वेकेशन के अंदर जाएगा ये वाक्य, लेकिन वहां कंडीशन ये है कि आजकल माता पिता गार्जियंस के द्वारा रिटर्न में परमिशन देते हैं, उसके बाद में हम जो है उन बच्चों को ले जाते हैं, तो वहां ये सेंटेंस में प्रयुक्त होगा। इसी के अंदर आपका हो जाएगा, जैसे 10 डेज है ट्रिप है या 7 डेज है, तो वहां पर आपका जो है ये आपका ट्रिप्स के अंदर आपका वाक्य यूज किया जाएगा, जहां ईच स्टूडेंट 2500 रुपीज। द फाइंडर में प्लीज रिटर्न इट टू मी और टू द प्रिंसिपल, यानी कि जिसे भी कोई बुक पर्स वॉलेट यदि हमारा या वॉच मिल जाती है उस विद्यार्थी को जो भी है या तो वो मुझे दे दे या प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर दे, और ऐसे व्यक्ति को ए जेल पेन विल बी रिवार्डेड, यानी कि ये आपको यहां पर रिवार्ड के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये हमारे जो वाक्य हैं तो ये उसके स्थान पर है। अब हम जो इसके स्टेप देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ अगले वाले वीडियो के अंदर हम जो देखेंगे वो वहां पर हम 1 तारीख वाले कैंप और जो दूसरे जो हमारे 1 से ज्यादा वाले हैं जहां फ्रॉम और टू का प्रयोग होता है और या फिर हमारा ऑन का प्रयोग है, उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। जितना मैं थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करा दूं कि आपने देखा होगा कि हमें इसके अंदर मोटे रूप से 3 रूल्स पर ध्यान देना है। पहला हमारा होता है ऊपर का जो हेडिंग है वो कैपिटल में लिखना है, कंप्लीटली ही कैपिटल में लिखना है। उसके बाद आपका जो डेट है, नोटिस है और हेडिंग नेम है, और उसके बाद आपके फॉर्मेट, और फिर आपका ये बॉक्स जो है कंप्लीट बंद होगा, फिर नेम और डेजिग्नेशन, ये दोनों चीजें हमें नीचे लास्ट में देना होता है। ये जरूरी हमारे नोटिस में होता है, और लेकिन बीच के अंदर जो हम कंटेंट डालते हैं तो वहां वो मैटर पर हम बात करेंगे कि उस कंटेंट पर हम जो है उसके आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।